कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर को देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर को देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज है चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज न चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी,
एक नई दुनिया फिर से बनेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी। एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह रोगियों को स्वस्थ करने और पापियों को बुलाने के लिए आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप संसार की दुख पीड़ा पर दयापूर्ण दृष्टि कीजिए और उसकी अव्यवस्था के रोग को अपनी करुणा से स्वस्थ कीजिए और हमारे पापों से हमें बचाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी यशायाह 53 1 से लेकर 12 तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ।
यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 89 उसका 34 से 51। भजन संहिता 89 34 to 51। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाशमंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पाँव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे हवा, तू कब तक लगातार मुँह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे हव्वा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उनकी नामधराई की है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। सबको जय मसीह की। हम आज का अध्याय पढ़ेंगे इब्रानियों, उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 5वीं आयत तक। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो आज्ञाओं और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, और चंगा करने वाला यीशु, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, और मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया वो प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। और आज के जो वचन के हिस्से हमने पढ़े हैं यशाया उसका 53वां अध्याय 1 से 12, भजन 89 34 से 51, इब्रानियों 5 1 से 10, मरकुस 11 1 से 10 जो है हमने पढ़ा है जो है। और आज का दिन एक विशेष दिन है क्योंकि आज का दिन पाम संडे का दिन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग उनका बड़े आनंद से धूमधाम से स्वागत करते हैं। तो आइए आज के इन वचनों पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं जीवन की आशाओं के लिए, खासकर इस समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सुन सकें, सुना सकें और इस पर मनन कर सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर ताकि हम आपके वचन पर मनन करें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। आज का दिन कलीसिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, अपने प्राण देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि चारों सुसमाचारों में आज के जो पाम संडे है इसका वर्णन किया गया। अगर हम मत्ती 21वां अध्याय पढ़ें 1 से 11, लूका 19 28 से 40, मरकुस 11 1 से 11 और यूहन्ना 12 से 19 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग उनका बड़ा स्वागत करते हैं। लोग उनके जिस गधी के बच्चे पर वो बैठे थे उसके उस मार्ग में जिसमें वो जा रहे थे वहाँ पर लोगों ने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियाँ बिछाई और
लोगों ने होशन्ना के नारे लगाए और कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है, दाऊद की संतान की होशन्ना जो है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो है पाम संडे को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में गधी के बच्चे पर बैठकर वो यरूशलेम के अंदर आते हैं। तो जब हम इन सुसमाचारों को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों यरूशलेम के अंदर आए हैं, है ना। वो किसी अन्य शहर में भी जा सकते थे। इस्राएल के उस समय जो है जो शहर थे वो किसी भी अन्य शहर में जाकर या अन्य नगर में गांव में जाते तो जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अपना बलिदान देने के लिए यरूशलेम में ही क्यों आते हैं? क्योंकि यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जो कि एक बड़ा उसका हिस्टोरिकल और उसका एक बहुत ही राजनीतिक महत्व है, उसका ऐतिहासिक महत्व है और रिलीजियस उसका बहुत महत्व है इस्राएल के इतिहास में जो है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी बलिदान होते थे वो सारे यरूशलेम में होते थे, क्योंकि यरूशलेम में ही वो मंदिर था जो परमेश्वर के अनुग्रह में जो है सुलेमान ने बनाया था। उसके बाद जब वो टूट गया दोबारा से एजरा नेहम्याह ने बनाया और फिर जो है हेरोदेश ने जो है उस मंदिर पर कार्य किया, उसको जो है पुनः खड़ा किया जो है। और प्रभु यीशु मसीह भी उसी परंपरा के आधार पर जहाँ पे बलिदान होते थे जो है, यीशु मसीह भी यरूशलेम में इसलिए आते हैं ताकि वो अपना बलिदान दे सकें, क्योंकि सारे बलिदान यरूशलेम में ही होते थे। और यीशु मसीह ने इसके लिए 3 बार पहले ही जो अपने मृत्यु की और अपने यरूशलेम जाने की भविष्यवाणी कर दी थी जो है। यीशु मसीह का बलिदान होने के लिए, अब अपना बलिदान देने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में आए। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यरूशलेम में दुख उठाना अवश्य था। और यशाया नबी ने लिखा है 53 में कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। तो जितने दुख थे प्रभु यीशु मसीह ने वो सहने थे, वो यरूशलेम में आकर सहने थे जो है। तो पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, ताकि जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है, चाहे वो जकरिया में बताया गया है कि जो है जो हे इस्राएल जो है तेरा राजा गधी के बच्चे पर बैठकर आता है। तो वहाँ पर भी भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के गधी पर बैठकर आने के विषय में जो है। तो यीशु मसीह जो है इस संसार में आए थे ताकि हम सबको छुटकारा दें। उससे पहले वो यरूशलेम में आए ताकि यरूशलेम में आकर हमारे लिए अपना प्राण दे सके, हमें छुटकारा दे सके। यरूशलेम में वो आए ताकि उनके द्वारा हम उद्धार, मुक्ति और शांति पा सकें जो है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो उससे पहले अपने चेलों को उन्होंने भेजा एक नगर में जो है और कहा कि वहाँ पर जाना और एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो तुम्हें इसको लाने के लिए इजाज़त दे देंगे। और ऐसा ही हुआ, जब चेले वहाँ गए तो लोगों ने पूछा कि तुम इसे क्यों खोलते हो। उसके बाद वैसे ही उन्होंने जवाब दिया और वो उस गधी के बच्चे को यीशु मसीह के पास लेकर आए, जिसके ऊपर अभी तक कोई बैठा नहीं था जो है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे पर बैठकर जो है यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। तो यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर गधी के बच्चे पर बैठकर आना जो है इस बात को दर्शाता है कि जो ये राजा है वो शांति का राजा है। अगर कोई उस समय में घोड़े पर बैठकर अगर किसी शहर में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ ये होता था कि वो शहर को जीतने के लिए या लड़ने के लिए जो है जो उस शहर में आया है। लेकिन जो गधी के बच्चे पर अगर कोई राजा बैठकर आता है तो इसका मतलब है कि ये राजा शांति चाहता है, ये मेल मिलाप लेकर आया है, ये शांति का एक समाचार लेकर आया है और इससे किसी भी तरह का लड़ाई का या आतंक का खतरा नहीं है। तो यीशु मसीह भी जब गधी के बच्चे को चुनते हैं तो वो इस बात को दर्शाते हैं कि ये जो राजा है ये शांति का राजा है। एक और बात हम देखते हैं कि गधी के बच्चे को ही क्यों चुना गया है। वो किसी अन्य जानवर को भी चुन सकते थे। अक्सर हम जानते हैं कि गधे को जो है वो एक मूर्ख जानवर माना जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुनकर इस बात को दर्शाया, इस बात को हमें दिखाया, सारी सृष्टि को दिखाया कि जो चीज़ें मनुष्य के लिए बेकार हैं या मनुष्य की दृष्टि में बेकार हैं, परमेश्वर के लिए वो मूल्यवान है।
तो प्रभु यीशु मसीह का उस गधी के बच्चे को चुनना भी ये उनके चुनाव को दर्शाता है कि संसार में उसने, जैसे पहला ग्रंथियों पहले अध्याय और उसके 25-26 आयतों से आगे लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो है जगत के मूर्खों को चुन लिया, और उनको चुन लिया जो कुछ भी नहीं है, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो परमेश्वर का चुनाव और मनुष्य का चुनाव फर्क है। जो है कई बार हम भी चुनाव करते हैं तो हम अच्छा कोशिश करते हैं कि अपने लिए हम अच्छी चीज़ें चुने, लेकिन परमेश्वर जो है वो मूर्खों को भी जो है वो बुद्धिमान बना देता है। एक गधी के बच्चे को उसने चुना, और वो गधी का बच्चे का वर्ण जब भी पाम संडे मनाया जाता है, जहाँ भी मनाया जाता है इस पूरे संसार के अंदर, तब भी उस गधे के बच्चे का वर्ण यहाँ पर किया जाता है। तो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यीशु मसीह ने उसे चुना, और उसे चुनकर जो है उसे भी अमर बना दिया जो है, और वो गधी का बच्चा भी जो है हमेशा याद किया जाता है जब जब हम यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश को याद करते हैं। तो यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। जो है यरूशलेम में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा पूरे संसार को उद्धार मिलना था, इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। तो यीशु मसीह सिर्फ वहाँ यहूदियों के लिए नहीं आए थे, या अपना किसी क्रिश्चियन कौम को या जाति को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो पूरी मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए या पापों के लिए अपना बलिदान देने के लिए आए थे, ताकि सारे संसार के लोगों को उद्धार, मुक्ति और शांति मिल सके जो है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो लोगों ने बड़े आनंद से जो है उनका स्वागत किया जो है, और लोगों ने लिखा है कि उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया, और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेत में से डालियां काट कर उसे उसके सामने फैला दी, और जो उसके आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो एक लोगों के अंदर एक बड़ा आनंद था, एक बड़ा जोश था, एक बड़ी उत्साह था कि लोग यीशु मसीह के आगमन पर जब बड़े उत्साहित थे, बड़े आनंदित थे, वो जय जयकार के नारे लगा रहे थे। और होशाना का मतलब होता है सेव अस, हे प्रभु हमें बचा जो है, हमारा उद्धार कर। तो वो एक तरह से कह रहे थे कि हे प्रभु यीशु हमें बचा जाए। हालांकि उनकी सोच जो है दुनियावी छुटकारे तक सीमित थी, लेकिन वो अनजाने में ही वो आत्मिक जीवन की भी गवाही दे रहे थे कि यही जो मसाया है, मसीहा है, जो हमें पापों से छुड़ा सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना है। तो वो सब लोग जो है बड़े जोर शोर से प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जो है बड़े उत्साहित थे, बड़े आनंदित थे और बड़े ही खुश थे जो है। और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया, क्योंकि यीशु मसीह एक धर्मी राजा के रूप में, ना केवल वो शांति के राजा के रूप में, बल्कि एक धर्मी राजा के रूप में, जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसमें कोई किसी भी तरह की जो है कमी घटी नहीं थी। वो पवित्र था, वो सिद्ध था और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। वो ऐसा बलिदान था जो पवित्र होकर जो है उसने अपने आप को शुद्ध होकर जो है परमेश्वर के आगे उसने बलिदान कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाम संडे की घटना है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में आकर अपने बलिदान के लिए जो तैयारी थी उसको किया। और प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं कि यरूशलेम में दुख उठाने के लिए वो आए और भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए, और गधी के बच्चे पर बैठ कर आए ताकि वो शांति के राजकुमार के रूप में आए। फिर उनका जो चुनाव है वो ऐसा दर्शाता है कि जगत के मूर्खों को प्रभु जो है चुन लेता है, जो संसार में कम समझे जाते हैं या तुच्छ जाने जाते हैं, परमेश्वर उनसे भी बड़े बड़े काम ले सकता है। तो आज की घटना जो है हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है, और वो ये कहती है कि आज हम यीशु मसीह को किस तरह से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अगर हम इस्राएलियों की बात करें तो वो कह रहे थे कि हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना है। तो उनकी जो सोच थी वो ये थी कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में यरूशलेम में आ रहे हैं,
और वो उसके बाद यरूशलेम की जो सत्ता है, पॉलिटिकल जो पावर है, उसको वो ले लेंगे और वो राजा बन जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद की संतान हैं, दाऊद के वंश से हैं। और ये भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद का जो वंश है फिर से स्थापित होगा, वो राजा जो है आकर सब कुछ सही करेगा और वो गुलामी से हमें इस्राएलियों को छुड़ाएगा। तो लोग सोचते थे कि ये हमें रोमियों की गुलामी से हमें छुड़ाएगा, ये हमें इस जो उनके ऊपर सताव था जो है रोमियों की तरफ से, उससे हमें छुड़ाएगा। तो उनकी जो सोच थी यीशु मसीह को ग्रहण करने की या यीशु मसीह का स्वागत करने की, केवल जो है उनकी दुनियावी सोच थी जो है, जिसमें वो यीशु मसीह को सिर्फ अपना दुनियावी राजा बनाना चाहते थे। लेकिन आज मेरे और आपके लिए ये एक सोचने का विषय कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से ग्रहण करते हैं, यरूशलेम के लोगों की तरह या हम उन आत्मिक लोगों की तरह ग्रहण करते हैं जिन्हें आत्मिक राजा यीशु मसीह को बनाना है। हमें सिर्फ संसार की चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा नहीं बनाना है कि हम संसार में हमें रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे और अच्छे से अच्छा मिलता रहे, अच्छी से अच्छी चीज़ें हमें मिलती रहे और हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, है ना। ये तो सब है, प्रभु का वायदा है कि मैं ये सब वस्तुएं उन्हें दूंगा जो उसका भय मानने वाले, उससे प्रेम करने वाले हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि यीशु मसीह को हम अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ना, और शांति देने वाले राजा के रूप में, एक धर्मी राजा के रूप में उसे हम स्वीकार करें हैं। क्योंकि अगर हम दुनियावी चीज़ों के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो दुनियावी चीज़ें तो हम मरने के बाद साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आत्मिक चीज़ें अगर हमने अनंत जीवन पाया है, यदि हमने शांति पाई है, यदि हमने परमेश्वर का प्रेम पाया है, यदि हमने परमेश्वर का धीरज अपने अंदर पाया है, यदि परमेश्वर का भाईचारा, परमेश्वर जो चाहता है मेल मिलाप हमसे चाहता है, उसको हमने अपने अंदर पाया है, तभी जो है हम उस राजा को आत्मिक रीति से स्वीकार करने पाएंगे। तो आज इस पाम संडे के ऊपर हमें उस प्रभु को आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार करना है, उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। यदि आज तक हमने उसे कभी ठहर कर अपनी ज़िंदगी में रुक कर ये सोचा नहीं है और ये माना नहीं है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हम जिन पापों को कर रहे हैं, जिन बुराइयों में हम जी रहे हैं वो गलत हैं और उनसे छोड़कर, उन्हें उन बुराइयों को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास आना है, तो हमें जो है परमेश्वर के राज्य में हमें जाने के लिए जो है परमेश्वर के उस बलिदान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है प्रभु चाहता है कि हम केवल संसारिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से परमेश्वर को अपना राजा बनाएं, अपने मन का राजा बनाएं, अपनी आत्मा का राजा बनाएं, अपने सोच विचार का राजा बनाएं, अपने दिल में उसे बिठा लें और अपने शरीर का राजा उसे बनाएं, ताकि इस शरीर के द्वारा कोई गुनाह ना हो, इस मन के द्वारा कोई पाप ना हो, इन हमारे विचारों के द्वारा कोई पाप ना हो, हमारे हाथ पैरों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा कोई पाप ना हो। वो तभी होगा जब हम उस राजा को अपने जीवन में आनंद के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो राजा ने, उस राजा ने, यीशु राजा ने हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। और अगर हम यशाया का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेते हैं, यशाया 53 का, तो उसमें बार बार एक बात रिपीट की गई है कि वो जो राजा है, वो जो प्रभु है, वो सिर्फ हमारे ही गुनाहों के लिए बलिदान हुआ है, हमारे ही कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी है। अगर हम 3rd आयत से पढ़ेंगे, 3rd वर्स जो है यशाया 53 उसकी वर्स 3 में जो है, वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं तो वो हमारे रोगों को बियर करने के लिए या सहने के लिए आते हैं और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो बार बार जो शब्द है हमारे कारण जो है ना, वो इस बात के ऊपर जोर दिया गया है, यशाया के द्वारा परमेश्वर ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि वो जो मसीहा है, वो जो बलिदान देने जा रहा है,
वो हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुनता है और जो पढ़ता है ना, सदियों से जब से ये वचन लिखा गया है तब से जो कोई पढ़ रहा है इसको, वो इस बात को जानने पाए कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसका जो यरूशलेम में प्रवेश हुआ, उसने जो अपना लहू क्रूस पर बहाया है, वो हमारे ही गुनाहों के लिए उसने वो क्रूस पर अपना लहू बहाया है। तो आज का दिन जो है वो आनंद का दिन है, आज का दिन जो है वो प्रभु की महिमा का दिन है कि होशन्ना और जय जयकार के नारे लगाने का दिन है। लेकिन उसके साथ साथ आज का दिन सच्चे अर्थों में प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देने का दिन है। आज का दिन जो है उसकी महिमा का दिन है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने का दिन है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उस राजा को अपने हृदय में जगह दें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों की सहायता करें, आप सबों को आशीष और बरकत दे कि हम लोग जो है परमेश्वर के उस पुत्र को, उस बलिदान का, उस प्रभु को जो बलिदान देने के लिए यरूशलेम में आता है, उसका हम अपने जीवन में स्वागत करें। आज हम चेक करें, आज हम देखें कि क्या यीशु हमारे दिल का राजा है, क्या यीशु हमारे घरों में है, क्या यीशु हमारे जीवनों में है। यदि उसका वो हमारे जीवन में है तो फिर हमारे अंदर पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़े और तरह तरह की झूठी बातें जो है, धोखा, तरह तरह की बुरी बातें हमारी ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु है वहाँ शांति है, वहाँ प्रेम है, वहाँ भलाई है, वहाँ भरोसा है, वहाँ पे परमेश्वर की महिमा है। तो आप सब लोग या हम सब लोग प्रभु की महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें और उसके नाम को धन्यवाद देते रहें। सारा आदर, महिमा, जलाल हम प्रभु को देते हैं। और आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और उसकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए, खासकर आज के इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आए पिता परमेश्वर। और ख़ासकर जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबों को आशीष बरकत दीजिए और सहायता कीजिए कि ये सब लोग अपने जीवन में आपको अपने राजा के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने पाप क्षमा करने वाले के रूप में आपको ग्रहण कर सकें मेरे पिता, और आपसे अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु सबकी सहायता कर, जो लोग बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें, जो दुखी हैं, निराश हैं पिता, उनकी भी सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। और ख़ासकर हम दुआ करते हैं इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें, ताकि प्रभु फिर से हम तेरे भवन में तेरी आराधना कर सकें मिलकर, और तेरे नाम को धन्यवाद दे इसके पिता। हम सब पर दया कर, सब लोगों को आशीष बरकत दे। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे
और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ्य इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं, और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशाओं के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।